हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं क्या कंपनी अकाउंट्स के बारे में। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक जो 2 वीडियोस आई हैं वो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आई बटन जाकर के चेकआउट करिए और जो भी अभी वन शॉट इसका आ रहा है वो भी आप आई बटन में देख सकते हैं। तो कंपनी अकाउंट्स का कंप्लीट एकदम 1 वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर मिलेगा। तो फिलहाल तो आपने अगर थ्योरी पढ़ ली है तो आप इसको कंटिन्यू करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम न्यूमेरिक करने वाले हैं या न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स करने वाले हैं। किसके लिए? कंपनी अकाउंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा, कंपनी अकाउंट्स सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर इसको आप बोलते हो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो मार्क्स इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, वेटेज इसकी अच्छी खासी है। अराउंड 14 मार्क्स तक आता है, 10 to 14 मार्क्स तक का ये एक अकेला चैप्टर आ जाता है 80 में से। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि भाई देखो ऐसा क्या है कि हमें सीखना है यहाँ पे। तो अभी मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आज तक, यानी आज तक मतलब इन पिछली 2 वीडियोस के अंदर, तो हमने सीखा है कि भाई जो शेयर कैपिटल होती है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं इसलिए क्योंकि पूरी जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, और टुकड़े को हम बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं भाई? शेयर बोलते हैं। और उन शेयर को पब्लिक को दिया जाता है अगर पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये मैंने बनाया, तो ये मान लो डब्बा पूरा क्या है, ये एक कंपनी की पूरी कैपिटल है। इसमें से ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया ये बॉक्स, ये क्या है? ये एक शेयर है। ये क्या है भाई? ये एक शेयर है। तो हम क्या मतलब, ये तो मैंने छोटा सा एक नमूना बनाया है, बहुत सारे शेयर्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एक कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी की अगर हम बात करें तो ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए में क्या कहते हैं उनकी कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल, जिसका जो 100 रुपये का शेयर होता है, ठीक है, 200 रुपये का शेयर होता है, 500 रुपये का शेयर होता है, 10 रुपये का शेयर होता है। तो सोचो अगर 1 लाख करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल है उसका, अगर हम बात करें वो 100 रुपए के शेयर्स में टूटी हुई है, तो कितने सारे शेयर्स होंगे? बहुत सारे शेयर्स होंगे ना। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है कि वो जो शेयर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, फिर इशू करते हैं पब्लिक को इशू करते हैं। और यही हमें सीखना है, मेन मुद्दा यही है इस चैप्टर का, कि हम इसको इशू करते हैं पब्लिक को। ठीक है, इशू टू पब्लिक। और जब पब्लिक को हम इशू करते हैं तो देखो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो अगर पहली बार जब हम किया जाता है तो उसको बोलते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पहला होता है। उसके बाद जो भी हम पब्लिक को ऑफर करते हैं उसको बोलते हैं एफपीओ, यानी फर्दर पब्लिक ऑफर। तो ये तो चलो ठीक है। सर इशू करते कैसे वो सिखाओ सर। तो वही देखो, चलो कैसे इशू करते हैं। तो इशू करने के लिए सिंपल सी चीज़, 100 रुपये का शेयर है फॉर एग्जाम्पल, और जब हम इशू कर रहे हैं तो एक बार में हम 100 रुपये मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट बोलो इसको, लमसम बोलो, यानी एक बार में पेमेंट हो जाती है। या फिर हम इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट होते हैं सर? 100 रुपये मांगोगे, 100 रुपये, जैसे मान लो मैंने 1,000 शेयर खरीदे, 100 रुपये का एक शेयर था, तो मेरे 1 लाख रुपए का खर्चा है। तो 1 लाख रुपए मैं कैसे कैसे दूंगा? तो इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। इंस्टॉलमेंट 2 3 4, वैसे नॉर्मली 4 देखोगे आप क्वेश्चन में, तो 4 होती हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली होती है एप्लीकेशन। क्या होती है भाई? एप्लीकेशन, यानी ये वो इंस्टॉलमेंट है जब कोई इंसान शेयर अप्लाई करता है तो साथ में पैसा देता है कि मैंने एप्लीकेशन दी है तो इतना थोड़ा सा पैसा टोकन मनी के रूप में रख लो। दूसरा क्या है? अलॉटमेंट। ठीक है, तीसरा क्या है? फर्स्ट कॉल। और लास्ट क्या है? सेकंड एंड फाइनल कॉल। सर ये 4 होनी जरूरी है? नहीं भाई, हो सकता है 3 ही हो। और जब 3 होगी तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके लास्ट में लिखा होगा एंड फाइनल कॉल, ये वाला। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ें हैं। अब पेपर में क्या आता है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो पेपर में ये भी आता है, लेकिन मोस्टली 99% यही पूछा जाने वाला है जब हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं। ठीक, तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा हम धीरे धीरे करके, चैप्टर ऐसा है कि इसको हम, बारीकियां हैं इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा हम इसके लेयर करते रहेंगे, साइड बाय साइड लेयर आउट कर करके सीखते रहेंगे। ठीक, तो अगर हम लमसम के बारे में बात करते हैं, लमसम यानी अगर एक बार में पेमेंट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो पैसा मिलेगा, ऑब्वियसली पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट एक असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। और हमें क्या मिल रहा है? पैसा किसके लिए मिल रहा है? शेयर के लिए मिल रहा है, शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
तो इतना बड़ा नाम होता अकाउंट का? हाँ जी भाई, इसका इतना बड़ा नाम है। तो देखो अब सर यहाँ पे शेयर कैपिटल खरीदिए तो शेयर कैपिटल दो ना। जब हम कैपिटल की एंट्री करते थे, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता था। तो सर आपने यहाँ पे ये शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्यों कर दी? अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं कंपनी हूँ, ये इस चैप्टर को ना बहुत आराम से समझो, बिल्कुल ऐसा समझो जैसे नॉर्मली आप डीलिंग करते हैं। तो अगर मैं कंपनी और मैंने भाई ऑफर बाहर बोर्ड लगा दिया है कि आप लोग हमारे शेयर खरीद लो, ओपन ऑफर है, सबके लिए ऑफर है। तो आप क्या करोगे, वहां पे ड्रॉप बॉक्स है, आप इसमें क्या कहते हैं वो एप्लीकेशन डालोगे और पैसे डाल दोगे। तो जब आप पैसे डालोगे तो मुझे थोड़ी पता है कि आप पैसे क्या कहते हैं दोगे या नहीं दोगे, या तुम खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। तो जब पैसे आएंगे तो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि ये जो पैसे आए हैं वो एक इंसान ने अप्लाई करा और मुझे अलॉट करना है उसको। तो अब ये पैसा कहाँ पे ट्रांसफर होगा? शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। तो ये एक तो पहले होगी पैसा रिसीव करने की एंट्री, फिर होगी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। ये हर बार होगा, चाहे लमसम की बात करें चाहे इंस्टॉलमेंट की बात करें। पहले पैसा रिसीव और फिर ट्रांसफर या ड्यू की एंट्री होगी। ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये शेयर एप्लीकेशन शॉर्ट में लिख देते, इतना लंबा लिखेंगे हम, वैसे पेपर में आप पूरा लिखना। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये पैसा देखो यहां से यहां आ गया। अगर हम इन दोनों को एंट्री के अगर इंपैक्ट देखें तो भाई ये सेम अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हो, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये लमसम का केस है। फिर आगे बात करते हैं इसकी कि भाई मेन तो इंस्टॉलमेंट सीखना है। अब ये जर्नल एंट्री आपके दिमाग में रग रग में हर जगह बसी होनी चाहिए अगर आपको ये चैप्टर सीखना है तो। ठीक है, तो अगर हम इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं तो भाई हर इंस्टॉलमेंट, जैसे लमसम में 2 एंट्री होती है तो हर इंस्टॉलमेंट की भी 2 एंट्री होंगी, पैसा रिसीव करना और अलॉट करना, या फिर हम बोले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना। तो अगर मैंने बोला कि भाई फॉर एग्जांपल 100 रुपये का शेयर है, एप्लीकेशन पे 30 रुपये दे दो, 20 रुपये अलॉटमेंट पे, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 20 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ऐसे 30 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 20 रुपये ऐसे करके टुकड़ों में पैसे दे दो आप मुझे। तो जब आप अप्लाई कर रहे हो और आप मुझे 30 रुपये दे रहे होगे, तो एप्लीकेशन जो होती है, जो आपने अप्लाई किया, आपने मुझे 30 रुपये दिए, जब आप मुझे पैसे दोगे तभी तो मुझे फील होगा कि ये इंसान मेरा शेयर खरीदना चाहता है। तो एप्लीकेशन पे पहले पैसा रिसीव होगा। ठीक है, पहले पैसा रिसीव होगा। तो एप्लीकेशन जो हमारी इंस्टॉलमेंट है उस पे जो एंट्रीज होंगी उनको देखते हैं। पहले पैसा रिसीव करेंगे तो लिखेंगे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। किस चीज के लिए पैसा मिला है? कैपिटल में नहीं डालना, अभी एप्लीकेशन के लिए मिला, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कि एप्लीकेशन के साथ पैसा मिला। ठीक है, जो भी अमाउंट है, अभी अमाउंट पे बात नहीं कर रहे हैं। पर दूसरी एंट्री क्या होगी भाई कि अब ये शेयर एप्लीकेशन जो है ये ट्रांसफर होगी शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो पैसा रिसीव किया वो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर गया कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा, हे भगवान इस पैसे को ऐसे थोड़ी ना रख सकते हैं, हे भगवान बोझ है हमारे सर पे। फिर इसको जो पैसा दिया गया ये किस काम के लिए दिया गया? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। तो शेयर कैपिटल में जैसे ही ट्रांसफर होगा तो ये लाइबिलिटी खत्म, डेबिट। ठीक है, और शेयर कैपिटल फिर आ जाएगी। तो यहां पे क्या है? पैसा रिसीव करने की एंट्री, पैसा रिसीव, और यहां पे ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, है ना, 2 एंट्री। फिर तीसरी एंट्री एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे होगी, अलॉटमेंट। तो यहां पर अब देखो तीसरी एंट्री जो हो रही है, अब यहां पे मैंने आपको पहले बताया कि पहले पैसा लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम
पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर थोड़ी कर सकते हैं, हमें थोड़ी ना पता है कि तुम खरीदोगे नहीं खरीदोगे, पहले पैसा दो, हम श्योर हो जाएंगे तुम भाई हमारे शेयर होल्डर बनना चाहते हो। अब जब हमें श्योर हो चुके हैं तो अलॉटमेंट पे हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि पहले पैसा नहीं, पहले हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन इन लोगों ने अप्लाई किया और ये लोग अब हमारा शेयर खरीद रहे हैं, पहली इंस्टॉलमेंट तो आ ही चुकी है, तो इनको मैं आगे क्या करूंगा, अब मैं इनको आगे शेयर कैपिटल ट्रांसफर करूंगा और ये मुझे बाद में पैसा दे देंगे। तो पहले एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव करने की एंट्री, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। लेकिन अब जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, चाहे वो अलॉटमेंट है, चाहे वो फर्स्ट कॉल है, चाहे वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, अब पहले शेयर कैपिटल पे ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, फिर उसके बाद पैसा मांगेंगे। तो लो भाई, तो अब पहले क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल बढ़ गई ना, कैपिटल बढ़ा दी हमने किसकी, उस शेयर होल्डर की बढ़ा दी जो हमें पैसा दे रहा है। ठीक है, तीसरी एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट के लिए तो वो पहली ही थी, अब अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री यानी फोर्थ नंबर पे हम क्या करेंगे, अब भाई हम उनको बोलेंगे भाई तुम्हारी कैपिटल बढ़ा दी है, अब तुम्हें इसका पैसा तो देना पड़ेगा, तो पैसा दे दो, किसका, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का। समझ में आ रही है बात, शेयर अलॉटमेंट। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहां पर अब पैसा रिसीव नहीं करा, अभी पहले ट्रांसफर किया और इसके बाद हमने पैसा रिसीव किया। रीजन समझ में आ रहा है कि पैसा बाद में क्यों आ रहा है और पहले पैसा हमने पहले क्यों ले लिया एप्लीकेशन के टाइम पे। फिर बात आएगी फर्स्ट कॉल की। अब एंट्रीज सेम होती रहेंगी, बस नाम बदलता रहेगा। फर्स्ट कॉल क्या होगा, अब फिर से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कर दिया ट्रांसफर। ठीक है, फिर ये कौन सी 5वें नंबर की एंट्री है। अब सिक्स्थ पे आ जाओ, अब पैसा मांगो कि भाई पैसा लाओ, चलो फर्स्ट कॉल का थर्ड इंस्टॉलमेंट है हमारी, इसका पैसा लाओ, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हो गया। अब ऐसे ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कर लेंगे। सेवंथ एंट्री, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री होने वाली है, अब है ना। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर 8वीं एंट्री पैसा लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जर्नल एंट्रीज है जिनको आपको बिल्कुल याद रखना है, और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ ये याद रखना मुश्किल नहीं है। अगर कोई कहता है कि भाई ये इतने मार्क्स का चैप्टर क्यों आता है, इसमें ऐसा क्या है, तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग पे इतना फर्क नहीं डालते जितना वो इस चैप्टर के क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत जंजाल होगा वर्किंग नोट्स का, तो वो आपको अच्छे से समझना है मेरे साथ। ठीक है, चलिए तो अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या है भाई। आगे हमें देखना है कि इशू ऑफ शेयर जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर किस तरीके से होता है, इशू ऑफ शेयर, ये तो हमने जर्नल एंट्री सीखी जब लमसम और किसके बेसिस पे, हमने इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे काम किया। लेकिन अब अगर हम बात करें कि भाई इशू करने की मतलब वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि एट पार कर रहे हैं, किस वैल्यू पे कर रहे हैं, एट पार। सर क्या होता है, अरे रुको जरा, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब पार का मतलब क्या है, देखो जब पुराने टाइम में क्या होता था, नॉर्मली एक कागज का टुकड़ा होता है, सर्टिफिकेट का मतलब जैसे सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलता है, तो ऐसे ही कागज का टुकड़ा होता है जिसको हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो उसको वो बेसिकली शेयर होता है। जो आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ये लो आपका शेयर, तो उस पर एक वैल्यू लिखी होती थी,
उसको हम बोलते थे फेस वैल्यू, क्योंकि यही थोबड़ा है इसका, मतलब फेस है, यही फेस है भाई सर्टिफिकेट का, शेयर का, तो उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। बिल्कुल जैसा जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो एमआरपी होती है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे एक प्राइस लिखा होता था। बात समझ में आ रही है? तो ये होती है फेस वैल्यू। तो इस पे एक्चुअल में पता चलता है कि ये शेयर है कितने रुपए का। फेस वैल्यू इसकी मान लो 100 रुपए, तो अगर 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, और हम इशू भी कर रहे हैं, यानी जो इशू प्राइस है, बेचने का जो प्राइस है वो भी 100 रुपए है, दैट मीन्स कि हमने 100 रुपए की चीज के लिए 100 रुपए मांगे, तो इसको बोलते हैं पार पे परचेस कर, मतलब पार पे इशू करना। ठीक है, एंट्रीज सेम रहने वाली हैं, एंट्रीज यही वाली रहने वाली हैं भाई, ठीक है, एंट्रीज यही रहेंगी, ठीक है, पार के केस में यही एंट्रीज रहेंगी। ये हो गया। अब बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम का मतलब क्या है? प्रीमियम का मतलब होता है, प्रीमियम मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट सुना होगा आपने, प्रीमियम का मतलब थोड़ा बढ़िया वाला, क्वालिटी बहुत अच्छा। तो सर शेयर कौन सा प्रीमियम होता है? शेयर प्रीमियम नहीं होता, कंपनी प्रीमियम होती है, कि किसी कंपनी की वैल्यू अच्छी है तो अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करना चाहती है, कि भाई अपनी तो डिमांड है, हमारे शेयर होल्डर कौन नहीं बनना चाहेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू तो मान लो 100 रुपए ही है, लेकिन जो इशू प्राइस है वो ज्यादा है, मान लो 120 रुपए इशू प्राइस। तो यहां पर क्या हुआ कि 100 रुपए तो फेस वैल्यू ले ली और 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, और यही एक्स्ट्रा 20 रुपए क्या है? यही है प्रीमियम। क्या यही है प्रीमियम? इसकी जनरल एंट्री में थोड़ा सा फर्क आएगा, जब जिस इंस्टॉलमेंट पे, 4 इंस्टॉलमेंट आपको मैंने बताई, जिस इंस्टॉलमेंट पे आपसे ये एक्स्ट्रा 20 रुपए ले लिए, जब जब प्रीमियम का पैसा लिया, वहां वहां थोड़ा सा एक एंट्री, मतलब एक एंट्री ज्यादा हो जाएगी, एक एंट्री ज्यादा हो जाएगी, या फिर कहो कि एक अकाउंट थोड़ा ज्यादा डेबिट क्रेडिट होगा, बस ये समझ लो। ठीक है, तो ये चीज हम क्या कहते हैं समझेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि भाई आज हमने जर्नल एंट्री देखी, और हमने देखा कि भाई इशू कैसे कैसे करते हैं, किस वैल्यूज पे करते हैं, एट पार करते हैं, एट प्रीमियम करते हैं, और डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। अब डिस्काउंट का मतलब आप वैसे नॉर्मली डिस्काउंट आप सब समझते हैं कि फेस वैल्यू अगर 100 रुपए है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, और इशू प्राइस की अगर हम बात करें, इशू प्राइस मान लो 95 है, कि भाई हम 95 का दे रहे हैं। सर ऐसा क्यों, इनके साथ ऐसा क्यों? भाई इनका कोई शेयर खरीदना नहीं चाह रहा होगा, है ना, अच्छी कंपनी नहीं होगी, अभी रेपुटेशन नहीं होगी, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, 5 रुपए डिस्काउंट हो गया, 5 रुपए डिस्काउंट हो गया। तो सर ऐसी भी ऐसा होता है एक्चुअल में, मैं आपको बताऊं कि ये कंपनीज एक्ट 2013 ने मना कर दिया है कि आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, तो आपको ये पढ़ना है पार पे और प्रीमियम पे पढ़ना, बस। अब आपको तसल्ली हुई होगी, अरे वाह मजा आ गया, है ना। तो अभी जो जर्नल एंट्री हमने देखी वो इसके लिए प्रॉपर फिट बैठती है, जो हमने जर्नल एंट्री देखी इसके अंदर भी फिट बैठती है, लेकिन प्रीमियम की एंट्री बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी, वो हमें सीखनी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हमने कंसेप्ट पढ़े, कल हम कोई एग्जांपल या क्वेश्चन लेकर जरूर करेंगे, जिसमें हम पार को भी समझेंगे और प्रीमियम को भी समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे अड्डा 24/7, और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट दिखेगी, ऑफिशियल वेबसाइट अड्डा 24/7 की। यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं हमारे ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन पे, और अंडर यहाँ पे आप स्कूल K-12 पे क्लिक करेंगे, आपको क्लास 12th दिख रही है, CBSE बोर्ड एग्जाम बोर्ड क्लास 12th दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी तरह के जो भी हैं स्टूडेंट्स वो हमारे साथ आकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा एक बैच है जो फ्रेश बैच, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं हमारे साथ। आपको जो प्राइसिंग दिख रही है यहाँ पे, ये अभी डिस्काउंट अभी मिलेगा इस पे भी, ठीक है, शायद शेयर पे डिस्काउंट मिले ना मिले वो वाली नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, BST और मैथमेटिक्स। तो आपको 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, और अगर आप 4 टीचर से ऑफलाइन पढ़ने जाएंगे तो भाई आप लोगों को इससे ज़्यादा फी पे करनी पड़ सकती है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ऐसा नहीं है ऑफलाइन में ज़्यादा, मतलब ऑफलाइन विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, ऑफलाइन के टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, हमारे साथ भी हम भी करते हैं भाई। और हमारी अगर क्लासेस आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आपका ट्रैवलिंग का सब कुछ का सारी चीज़ें बच जाएंगी। ठीक है, आना जाना नहीं पड़ेगा, आप आराम से अपने घर पर बैठ के पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो अड्डा 24/7 है वो लीडिंग एडटेक कंपनी है जो बच्चों को पढ़ा रही है, तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा।
तो आप जब भी ये कोर्स एनरोल करेंगे तो आपको एक कोड लगाना होगा Y550, अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो डिस्काउंट है इसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्राइसिंग आपको 2400 समथिंग की पड़ेगी। ठीक है, पूरे साल भर आप इतने प्राइस पे पढ़ सकते हैं। एक बार आप परचेस करें, आपको पूरे साल भर क्लासेस मिलती रहेंगी, लाइव क्लासेस हो रही हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको और श्योरिटी चाहिए कि भाई हम बैच में एनरोल करें ना करें, तो आप यूट्यूब पे क्लासेस देख सकते हैं हमारी। अभी तक पार्टनरशिप पूरी पढ़ा चुका हूं मैं, तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। अच्छे से पढ़िए और आगे भी पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।